हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, उसका आज हम परिचय और चैप्टर नंबर 6.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या तीन सरल भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। इसके अलावा इसके तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो ये त्रिभुज है ABC, इसके ये तीन कोण हैं और ये भुजाएं हैं तीन, और तीन ही शीर्ष है, 1, 2 और 3 शीर्ष है। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और ये आकृति बंद भी है, इसलिए हम इसको त्रिभुज कहेंगे। और अब हम 6.1 वाले चैप्टर में क्या देखेंगे? सर्वांगसम और समरूप कि कौन सी आकृतियाँ सर्वांगसम है और कौन सी आकृतियाँ समरूप है। तो अब हम सर्वांगसम और समरूप दोनों में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। सर्वांगसम किसे कहते हैं? किसी भी आकृतियों का सर्वांगसम होने के लिए उसका आकार और आमाप समान होना चाहिए। और समरूप के लिए क्या है? वे आकृतियाँ जो आकार में समान हो, भले ही आमाप में नहीं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आकार क्या होता है। आकार का मतलब आकृतियों से ही है कि आकृतियाँ क्या है। तो आकार का मतलब आकृति से है। आमाप का मतलब माप से है। तो ये याद रखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम देखेंगे कि सर्वांगसम आकृतियाँ कैसी होती है। मान लो हम दो त्रिभुज बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि सर्वांगसम किसे कहेंगे हम? जिसमें आकार समान हो, आमाप समान हो। आकार समान है दोनों त्रिभुजों के, और आमाप लीजिए, मान लीजिए 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, और ये भुजा भी 3 मीटर है। इस वाले त्रिभुज में इसमें भी 3 मीटर है और इसमें भी 3 मीटर है। इसको दे दीजिए ABC, इसको दे दीजिए PQR। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका आकार भी समान है, मतलब आकृति दोनों एक जैसी है। वो भी कौन सी? त्रिभुज। तो दोनों आकृति एक जैसी होगी, आकार समान हो गया। आमाप, आमाप मतलब इनके माप क्या है? ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। इनमें भी तीनों भुजाएं 3 मीटर, 3 मीटर और 3 मीटर की है। तो हम कह सकते हैं कि ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो हमने देख लिया कि सर्वांगसमता के लिए क्या नियम है कि आकार भी समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। अब हम समरूप को देखेंगे कि वे आकृतियाँ जो आकार में तो समान हो, भले ही आमाप में समान न हो। मतलब ये हुआ कि आकार में समान होना चाहिए। तो हम दो आकृतियाँ बनाते हैं। अब समरूपता वाले के लिए क्या है? हमने दो आकृतियाँ ले लिए, दोनों त्रिभुज हैं, लेकिन इनके आकार तो समान है, भले ही इनके आमाप समान नहीं है। मतलब इनकी भुजाओं का माप तो समान नहीं है। ये 3 मीटर है तो ये वाली भुजा 6 मीटर की है, ये वाली भुजा 4 मीटर की है तो 8 मीटर की, ये 5 मीटर की तो ये 10 मीटर की। इनकी भुजाएं का माप तो समान नहीं है, मतलब माप तो समान नहीं है। ये वाली शर्त इसमें लागू नहीं होती कि माप समान हो या ना हो, लेकिन आकार समान होना चाहिए। ये आकार समान होना चाहिए, तभी आकृतियाँ समरूप होगी। और इसमें सर्वांगसम में आकार भी समान होना चाहिए, प्लस इनकी आमाप, मतलब इनके माप भी समान होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि समरूपता के लिए महत्वपूर्ण शर्तें क्या क्या है। कि संगत कोण, मतलब आकृतियों के संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए देखिए। तो हम दो आकृतियाँ लेंगे। तो देखिए समरूपता की महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं कि एक तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हमने दो त्रिभुज ले लिए। अब हम देखेंगे कि इनके संगत कोण बराबर है या नहीं है। तो ये कोण A कोण P के बराबर है, तो संगत कोण बराबर नहीं होने चाहिए। तो इनके कोण तो बराबर है दोनों त्रिभुजों के। हाँ, तो ये बराबर है। B वाला कोण और कोण Q देखिए 70-70 डिग्री के हैं। कोण C देखिए और कोण R देखिए, ये दोनों 50 डिग्री के हैं। तो संगत कोण तो हमारे पास बराबर हो गए। अब देखेंगे हम संगत भुजाएं बराबर है या नहीं। ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है,
लेकिन लेकिन ये संगत भुजाओं का अनुपात समान है। कैसे? अनुपात के मतलब अपोन में, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए 2/4 क्या आ गया? 1/2। अब देखिए ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। देखिए 3/6 बराबर क्या मिल गया? 1/2। फिर देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर क्या हो गया? 4/8 कट गए तो क्या आ गया? 1/2। तो तीनों भुजाओं का अनुपात मतलब तीनों भुजाएं तो एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इनकी महत्वपूर्ण शर्तें क्या हैं कि एक तो संगत भुजाएं का अनुपात भी समान होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ गई और कोण भी बराबर आ गए हमारे पास सारे, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के समरूप हैं। तो ये आवश्यक शर्तों को याद रखिएगा एक तो। अब हम देखेंगे 6.1 चैप्टर को करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है सभी व्रत होते हैं, तो हमें डैश डैश दिया गया है बीच में कि क्या होते हैं। तो देखिए दो आकृतियाँ लेती हूँ मैं आपके सामने, दो व्रत, ये फर्स्ट व्रत और ये सेकंड व्रत। अब आपको क्या दिख रहा है? इन दोनों आकृतियों के आकार तो समान है, लेकिन आमाप देखिए ये 3 मीटर और मान लीजिए 6 मीटर, तो और ये आमाप अलग अलग हैं। और सर्वांग समता के लिए क्या है? आकार समान होने चाहिए और आमाप भी समान होने चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। और समरूपता के लिए क्या है कि आकार समान होना चाहिए, भले ही आमाप समान हो या न हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों आकृति के लिए? समरूप। तो हम यहाँ कोष्टक में क्या भर देंगे? समरूप। तो हमारे पास ये आकृति हो जाएगी समरूप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्यों होंगे? देखिए मान लो ये दो आकृतियाँ हैं आपके पास, एक तो ये वर्ग और दूसरा वर्ग। दोनों में देखिए ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर और ये भी 4 मीटर। इसका मान 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर और ये है 8 मीटर। अब हमें देखना है कि ये दोनों सर्वांग सम है या समरूप। अब हमारे पास सर्वांग सम की शर्त तो क्या थी? आमाप भी समान होने चाहिए और आकृति भी समान होना चाहिए, मतलब आकार भी समान होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों वर्ग में ये दोनों का आकार तो समान है, लेकिन आमाप समान नहीं है। और समरूपता की शर्त क्या थी हमारे पास कि आकार तो समान होने चाहिए, भले ही आमाप समान हो या ना हो। तो हमारे पास आकार तो समान है पर आमाप समान नहीं है, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको कि ये आकृतियाँ एक दूसरे के समरूप है, ना कि सर्वांग सम। तो क्या लिख देंगे यहाँ भी हम? समरूप। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए दो त्रिभुज बनाएंगे हम। तो देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है। मान लो इसमें ए बी भुजा और बी सी भुजा बराबर है, और पी क्यू आर वाले त्रिभुज में पी क्यू भुजा किसके बराबर है? पी आर भुजा के। तो इसमें मान तो समान है ही नहीं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज तो नहीं होगा। अब समबाहु त्रिभुज में देखिए इसमें क्या है? तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है, आकार भी समान है, तो ये वाला हो गया हमारे पास समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज ही समरूप होता है। अब हमें
चौथा क्वेश्चन दिया गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हों। ये मैंने आपको पहले बता दिया। आगे तो हम आगे देखते हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें एक तो समरूप आकृतियाँ बतानी है और एक बताना है कि कौन सी आकृतियाँ समरूप नहीं हैं। तो पहले तो समरूप आकृतियाँ बनाते हैं। हमने दो आकृतियाँ बनाई है, एक तो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। तो अब इनके समरूपता की शर्त क्या थी हमारे पास कि आकार तो समान होना चाहिए। आकृतियाँ तो हमारे पास समान है, आमाप समान हो या ना हो। तो ये दोनों त्रिभुज तो क्या हो गए हमारे पास समरूप। लेकिन इसमें देखिए समरूप आकृतियाँ न होना, तो हमें समरूप आकृतियाँ नहीं है वो बताना है। तो एक तो त्रिभुज है और एक वर्ग है, और हमें क्या शर्त थी हमारे पास कि दोनों आकृतियाँ समान होनी चाहिए, मतलब आकार समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दोनों आकृतियाँ अलग अलग है, आकार ही अलग अलग है। एक तो त्रिभुज है और एक वर्ग है। ये तो त्रिभुज और ये क्या है वर्ग। तो ये हमारे पास क्या नहीं है, ये हमारे पास समरूप आकृतियाँ नहीं है। अब हमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए एक है हमारे पास PQR चतुर्भुज और एक है ABCD। तो देखिए इनकी संगत भुजाएं तो एक दूसरे के बराबर है। कैसे, देखिए समान अनुपात में है। तो देखिए PQ/AB, तो कट गए तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। सेकंड देखिए QS BC के बराबर है, तो QS/BC बराबर 1/2। और दूसरी लीजिए RS/DC 1/2 के बराबर आ जाएगी। और अगली लेंगे हम PR/AD 1.5/3, तो ये भी 1/2 के बराबर आ गई। तो मतलब इनकी संगत भुजाएं तो बराबर है, लेकिन अब कोण देखिए ये तो 90 डिग्री है, वर्ग है तो, और यहाँ पे तो अलग ही है मान कोणों के। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के समरूप नहीं है, चूँकि दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज आपका 6.1 वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है और इस चैप्टर का परिचय भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर और ये परिचय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।